हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ समय से कुछ अपने चैनल्स पे स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं जो गिरावट में खरीदारी का अच्छा मौका दे रहे हैं। आज हम ऐसे शेयर्स की बात करने वाले हैं जो गिर तो रहे हैं, पर अगर आप खरीदोगे तो यहाँ से भी आपका पैसा डूबने के पूरे चांसेस हैं। 4-5 ऐसे शेयर हमने आज अपने चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी ख़राब है और अगर ये गिर रहे हैं तो अगर आप खरीदने से बचेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन के बाद भी और करेक्शन आ सकती है और आपका पैसा जो है डूब सकता है। फ्रेंड्स, इज़ माय इन्वेस्टमेंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करिए स्टॉक मार्केट के सभी अपडेट्स के लिए। फ्रेंड्स, पहला स्टॉक नन अदर देन वोडाफोन आइडिया है। कभी इस स्टॉक पे हम थोड़ा बुलिश थे, हमें लगता था कि टेलीकॉम सेक्टर्स में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ग्लोबल प्लेयर जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एयरटेल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वोडाफोन आइडिया को भी कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा। खुद मैनेजमेंट ही कहता रहता था कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, फंड रेजिंग प्लान है। आज तक तो फंड रेज हुआ नहीं है और हमारा व्यू इस स्टॉक पर पिछले काफ़ी समय से अब निगेटिव चल रहा है। कंपनी की कुछ डिफॉल्ट को लेके भी खबर आ रही है। डिफॉल्ट तो करेंगे कि जब रिवेन्यू नहीं है तो कहाँ से इतनी भारी भरकम लाइबिलिटी इसको भरेंगे। 5G रोल आउट हो रहा है। 5G में दो इन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया है, पर इनके लिए उस कैपेक्स को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। दूसरी तरफ जो इसका कस्टमर बेस है वो तो पिछले 8, 10, 15 क्वार्टर से गिर ही जा रहा है 3-4 साल से। अब उस कस्टमर बेस पे बड़ी नज़र जियो और एयरटेल की भी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में इसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेवेन्यू ग्रोथ होगी नहीं और इसके राइवल्स इससे बहुत आगे निकल जाएंगे। ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन वाला बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, जिस टेक्नोलॉजी को जो उसका मेजर बैकबोन कस्टमर है 2G वाला, जब वही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो इस कंपनी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जितना कैपेक्स जो है इनको चाहिए आगे 5G रोल आउट करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, वो इनके पास है नहीं। कोई बड़ा इन्वेस्टर इनको मिला नहीं है। पीछे प्रमोटर ने ही जो है कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था और जो इनकी AGR की लाइबिलिटीज़ हैं वो भी शायद इक्विटी में कन्वर्ट होने जा रही थी। उसको लेकर भी अभी कुछ जो है उस टाइम तो आया था कि कन्वर्ट हो रही है, बट शायद अब तक वो कन्वर्ट हुई नहीं है बेसिकली। तो इतना बड़े इक्विटी डाइल्यूशन के बाद भी स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। हर तरीके से ये जितना आप अवॉइड करोगे उतना बढ़िया है। वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल के चांसेस अब बहुत कम है, बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है फ्रेंड्स ये स्टॉक आपकी अवॉइड लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा स्टॉक स्ट्रीट का हिट मी और लव मी यू कांट इग्नोर मी, पेटीएम की बात कर रहे हैं। पता नहीं फ्रेंड्स ये करना क्या चाहते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स में ये बिजनेस हुआ करता था। कभी ई शॉपिंग, ब्रोकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और मोबाइल रिचार्ज, लोन डिसबर्समेंट, शायद ही कोई सेगमेंट बचा हो जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जिसको इन्होंने जिसमें अपना एक्सपेंशन नहीं किया हो। हालांकि आजकल जितनी भी इनकी कॉल रिजल्ट्स आते हैं तो लोन डिसबर्समेंट वाले सेक्टर को लेकर ये ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। UPI पेमेंट्स में इनका राइवल फ़ोन पे इनसे कहीं आगे है। वैसे भी वो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं, बस ये है कि कस्टमर बेस आपका बढ़ रहा है, ट्रांजेक्शन्स आपकी बढ़ रही है तो आप उसको सेकेंडरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। पेटीएम वहाँ पर जो पेटीएम की जो USP थी किसी समय पे पेटीएम वॉलेट की, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। क्लियर डायरेक्शन मुझे लगता नहीं है। जो ये बता रहे हैं जो लोन डिसबर्समेंट इनकी ऐप के थ्रू हो रहा है वो बिजनेस जो है कोई इतना ग्रोइंग नहीं है। बड़े प्लेयर्स उसमें हैं, खुद बैंक्स और NBFCs ही आजकल अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल लैंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो कोई ग्रोइंग बिजनेस मुझे लगता नहीं है। वैल्यूएशंस अभी भी स्काई रॉकेट है, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई अता पता है नहीं। वैसे हम IPO के टाइम से इस स्टॉक पर नेगेटिव है, तो ये भी मुझे अवॉइड लिस्ट में लगता है। तीसरा स्टॉक TTML। एक बार इस स्टॉक में ऐसा जबरदस्त जो है आग लगी थी कि ये सर्किट लगता 250-300 रुपये पहुंच गया है। फ्रेंड्स, जो वैल्यूएशंस है वो किसी भी लिहाज से जस्टिफाइड तो नहीं है TTML की। ऊपर से डेट इतनी भारी भरकम है 18-19 करोड़ की। कोई ड्राइवर मुझे लगता नहीं है ग्रोथ का। कोई रीजन समझ में नहीं आता कि मैं 70-75 रुपये में इस वैल्यूएशन पर TTML के शेयर को क्यों खरीदूं, जबकि मेरे पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। टाटा ग्रुप का ही टाटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो कोई रीजन नहीं है कि इस स्टॉक को खरीदें। ये स्टॉक भी आपकी अवॉइडिंग लिस्ट में होना चाहिए। 16,500 करोड़ की भारी भरकम मार्केट कैपिटल है और जो कंपनी है वो 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस हर साल करती है। फ्रेंड्स, एक और स्टॉक यस बैंक।
मैंने शायद कल भी इसको लेके एक वीडियो डाली थी। बैंकिंग स्पेस में भरे पड़े हैं शेयर्स। यस बैंक को खरीदने का भी कोई रीज़न मेरे को समझ में नहीं आता है। प्राइवेट बैंक्स में इस वैल्यूएशंस पे बहुत अच्छे शेयर्स हैं जिनकी बैलेंस शीट यस बैंक के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। स्टॉक थोड़ा चला जरूर है, बट कुछ लोग देखते हैं कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत ऊपर से गिरा हुआ है। अरे आप इसको एक बार मार्केट कैपिटल को देख लीजिए तो मार्केट कैपिटल आपको सेम ही मिलेगी। 5 साल में इक्विटी भी 5 गुना हो चुकी है, इक्विटी डाइल्यूशन भी। तो वो उसको आप टिकट साइज से मत देखिए। इस स्टॉक में भी मुझे नहीं लगता कि आपका कोई पैसा बनेगा। ये गिरे ना गिरे मुझे नहीं पता है। यस बैंक में जो सर्वाइवल हो रहा है SBI और बाकी बैंक्स के इन्वेस्टमेंट के बाद, वो कस्टमर्स के लिए तो इसके बढ़िया है कि बैंक डूब नहीं रहा है, बट इन्वेस्टर्स का यहाँ कोई पैसा बनेगा मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। स्टिल जो है कोई एसेट क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, बैलेंस शीट की क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं है कि इस वैल्यूएशन पे ये शेयर खरीदा जाए। छोटे टिकट साइज पे मत जाइए। वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है। बुक के 1.5 के गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो किसी लिहाज से भी सस्ता नहीं है। इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हाँ बैंकिंग में कस्टमर्स के लिए मार्केट है, उसमें ये ग्रो कर पाए और एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पाए, थोड़ा सा चांसेस मुझे कम लगता है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिद्धानी सर्विसेज जो है इंडिया बुल्स ग्रुप के में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हालांकि इंडिया बुल रियल एस्टेट और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दोनों स्टॉक ने पैसा तो नहीं बनाया, पर वो स्टॉक मुझे इतने खराब नहीं लगते हैं। वहाँ फिर भी संभावनाएं हैं प्रमोटर के चेंज के बाद जो है रिवाइव होने की। धानी सर्विसेज का शेयर भी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। बड़ा वेल्थ इरोडर रहा है, डिस्ट्रॉयर रहा है स्टॉक भी। यहाँ भी कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको भी नहीं पता है कि कंपनी को करना क्या है। कभी डिजिटल लैंडिंग में आ जाते हैं, कभी हेल्थ में। इसकी ऐप आप देखोगे वो खुद ही कंफ्यूजिंग लगती है। और डिजिटल लैंडिंग के बिजनेस में तो मैं बिल्कुल भी जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, क्योंकि ये काम बैंक खुद ही कर रहे हैं अब आने वाले टाइम में। तो एग्रीगेटर और थर्ड पार्टी वैसे तो ये अपने लिए अपने खुद की लैंडिंग करते हैं, पर एग्रीगेटर का बिजनेस जो ये पेटीएम वगैरह कर रहे हैं, ये हर वो कंपनी कर रही है जिसके पास डेटाबेस है। और आज के डेट में भरे पड़े हैं इस तरह के स्टार्टअप। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सिंगल डिजिट में ना चला जाए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं, वो पैनी की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको उस वीडियोस में मैंने डिस्कस नहीं करा है। जहां मुझे लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आलोक इंडस्ट्रीज को भी मैं उसी कैटेगरी में डालता हूं कि बहुत हाई लेवल ऑफ डेट है। रिलायंस की स्टेक के बाद भी वहाँ कुछ बदला नहीं है, और रिलायंस की तो हिस्ट्री रही है जिस शेयर में उन्होंने स्टेक खरीदी है वहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनाया। बट ये 5 स्टॉक आज मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि करेक्शन बहुत अच्छा मौका होता है स्टॉक को खरीदने का, बट वो ही सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है जिसको आप खरीदो। करेक्शन में आप क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करो। अगर ऐसे स्क्रैप और भंगार स्टॉक में आपको पैसा लगाना भी है तो आप छोटा मोटा लगा लीजिए। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 20-20 हजार यहाँ पड़ा भी है कि चलो रिवाइव हो गया, 2-4-5 गुना पैसा हो जाएगा। नहीं होता है तो मेरा पैसा जीरो भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, बट लगाना ही आपने 1 लाख रुपए है, वो भी ऐसे स्टॉक में लगाओगे, गिरावट में भी इसको खरीदोगे तो मार्केट में तो पैसा नहीं बना पाओगे। आपको लगता है कि 10 में लगाएंगे कोई ना कोई तो रिवाइव कर जाएगा, 10 के 10 में पैसा डूबने वाला है आपका। ये बात समझ लीजिए। पैने स्टॉक्स मैं तो कहता हूँ कभी खरीदो ही मत। अगर फिर भी आपको शौक है तो पोर्टफोलियो का 0.40-0.50% पैसा ये सोच के लगा दिया कि डूब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो फ्रेंड्स, इन 5 शेयर्स के बारे में मैंने अपना व्यू शेयर किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरह भी गिरावट में खरीदारी के मौके बन रहे हैं। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।